किस्मत की चाबी मेरे पास है। मेरे पास है और वो चाबी मैं बेचती हूँ। और बस ये है कि उस पर एक शर्त है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ताला खुल जाए। तो काफ़ी लोगों का वो जब आप स्पिन करने जाते हैं तो उस पर आता है ना, ट्राई नेक्स्ट टाइम, तो कुछ एक का वो आता है, कुछ एक जीत जाते हैं। और जब ये कह रही थी तो मुझे ध्यान आया कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनसे मिलती हूँ उन सबको देखती हूँ तो बार बार मन में एक ही ख्याल आता है, ये जो मंदिर में माथा टेकते हैं, ये जो ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, यकीन मानिए इन्हें ही भगवान पे विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो वो मेरे पास आते ही नहीं। हर एक को जब मैं बोलती हूँ कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास इस समय आपके सामने आ रहे हैं या आपके कर्मास की वजह से है, वो यकीन ही नहीं करते। अरे हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तो मैं उनसे हर बार ज़्यादातर से मैं पूछती हूँ, आपको लगता है जो ऊपर बैठा है वो दिमाग उसका नहीं है, या आपको लगता है कि अंबानी या ये बाकी भी जितने जिनको आप फेमस मानते हैं उनके साथ उन्होंने कोई सांठ-गांठ की है या उनके फेवरेट हैं? आपके क्यों नहीं है, आपका क्यों नहीं होता? आप अपने कर्मास पे तो ध्यान नहीं देते। उस समय जब भंडारे में लाइनें लगी होती हैं तब ये नहीं देखते कि ये भंडारा शुरू किस लिए किया गया। गुरु नानक देव ने लंगर का चालू किया था तो उस समय उनके पीछे जो उन्होंने थॉट प्रोसेस दिया था कि जिनके पास भोजन है, जिनके पास धन है, जिनके पास साधन है, वो अपने में से थोड़ा सा निकाल के, जैसे सिखों में तो कहा भी जाता है कि दसवांश मतलब 10वां हिस्सा आपने डोनेट करना है, आप वहाँ पर दान करेंगे। और कर क्या रहे हैं, हम भंडारा लगाते हैं, हर एक की पर्ची भी कट जाती है। एक तो हम नाम बड़ी शान से लिखवाते हैं, पता लगे ऊपर वाले को मैंने दिया है, वैसे तो उसको पता ही नहीं है ना कुछ। ये विश्वास भी नहीं है हमें कि उनको पता होगा कि अगर हम गुप्तदान में लिखें तो वो नाम ढूंढते फिरेंगे। और उसके बाद उसमें से ही मैं काफ़ी लोगों को, मेरे दोस्त यार भी हैं उनमें, जो मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ खूब लंगर भंडारे चलते थे, उन्हीं के घर में स्टील के टिफ़िन भर भर के आ रहे थे उसी में से। तो आपने सौदा किया, आपने दान नहीं किया। और लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ड आपने भी पढ़ी है, मैम आपने पढ़ी है, उसमें साफ लिखा है कि वो जो हमारे बड़े लोग कहते हैं कि दान जब आप एक हाथ से करें दूसरे को पता ना लगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने दान कर दिया स्वर्ग की सीट पक्की, तो बुद्धू वो नहीं है आप। वो रिश्वत नहीं लेता कि मैं एक नारियल चढ़ाऊंगी मेरे बेटे की शादी कर दो, ऐसा नहीं होगा। जिसने दुनिया बनाई है उसको ना तो आपका पैसा चाहिए, ना आपके साधन चाहिए, ना आपका सामान चाहिए, ना उसको ये सौदेबाजी चाहिए। उसको सिर्फ चाहिए आपका भाव, और वो गायब हो जाता है। हम सारा टाइम मंदिर जाते हैं, पंडित जी ने कहा था 11 दिन लगातार वहाँ पर आपने गणपति जी को लड्डू चढ़ा के आना है। तो वो लड्डू चढ़ाने तो जा रहे हैं, वो सिर्फ टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। उसका मतलब ये था कि आपने एक सामान लेके जाना है, मंदिर जाना है, यानी वो जो हमने घर में बना लिया ना पूजा स्थान, वहाँ नहीं, भगवान को मिलने जाओ, उनको अपने घर मत बुलाओ, वहाँ जाओ, उनके पास बैठो, बातें करो, मन की बात करो, और उसके लिए मुंह से शब्द निकालने की ज़रूरत नहीं। आप सबने अनुभव भी किया होगा, जब हम किसी वैष्णो देवी या किसी भी बड़े मंदिर में जाते हैं, घर से बड़ी प्लानिंग से जाते हैं, आज ना प्रभु से बात करेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का ऑरा ऐसे होता है कि एकदम से शांत, आप उन दर्शनों में खो जाते हैं। और जब आप बाहर निकलते, अरे बात तो की ही नहीं, अरे बुद्धू बात हो गई, आपको करनी नहीं थी, ये हो जानी थी। तो वो जो अविश्वास है ईश्वर पर, उसकी वजह से हमारे घर में पैसे आता है। मैं अपने ही साथियों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों से ज़रूर कहूँगी, आप मेरे दोस्त हैं, कि कुछ चीज़ों का अगर आप पालन कर लें तो शायद हमारी दुकान ना चले। आपका घर की कोई भी चीज़ किसी भी दिशा में हो,
अगर आपने प्रॉपर अपने घर में सफाई रखी है, पुराना सामान नहीं रखा, क्लटर फ्री रखा है, आपका सारा वास्तु ठीक है। और साथ के साथ अभी मुझे इसके साथ जुड़ी एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, आधी आधी भूल रही बीच में, कि एक व्यक्ति किसी वास्तु विशेषज्ञ को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, और वो जब घर के पास पहुंचने वाला था तो एकदम से कुछ गाड़ी उसने रोक ली। तो बोला कि क्या हुआ? बोला वो अभी ना घंटी बजी थी, अभी बच्चे यहाँ से निकलेंगे तेज़ी से, उनको पहले निकल जाना। और ये कहानी काफ़ी लंबी, मैं शॉर्ट में करती हूँ। उसके बाद वो फल तोड़ रहे थे, उसने उनको भी कुछ नहीं कहा, बाकी सब। उसने बोला आपका वास्तु खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत जिंदा है और आपका घर साफ है, हर चीज़ करीने से है, यहाँ क्या खराब है? मैं ज्योतिष के लिए जब मेरे पास कोई आता है, मैं कहती हूँ कोई ग्रह खराब नहीं है, सिर्फ उससे जुड़ा रिश्ता संभाल लीजिए। बोले नहीं मैम, मेरा तो मंगल 0 डिग्री का है और मेरी तो भाई से बनेगी ही नहीं। मैंने बोला कोशिश तो करो। आपके कोर्ट केस चल रहा है चाचा चाची से, उनके पाँव छूना शुरू कर दो, उनको नमस्ते करना शुरू कर दो। अरे उन्हीं के साथ तो केस चल रहा है, कोई बात नहीं, एक नमस्ते भेज के देखो, केस चलने दो अलग से। धीरे धीरे वो रिश्ता जब सुधर जाएगा। हर प्लैनेट के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने बहुत रिसर्च की है। आप वो रिश्ता सुधारते चले जाइए, यानी आप सारे रिश्ते सुधारते चले जाइए। कोई आपका प्लैनेट कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई वास्तु आपका कुछ नहीं करेगा। सिर्फ जो प्रकृति के प्रति नियम है, आपने प्रकृति की सेवा करनी है, यानी पेड़ लगाइए, जो बेजुबान है उनकी सेवा कीजिए, किसी को आहत मत कीजिए, किसी के खिलाफ मत बोलिए। आप देश के राजा के प्रति बोलेंगे, आपका सूर्य खराब हो जाएगा। आप कुत्ते को डंडा मारेंगे, आपका केतु खराब हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने बिना वजह नहीं जोड़ रखी, बस आप ये करते जाइए। बोर तो नहीं किया?